स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में। तो आज का हमारा वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं कि क्या क्या आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो ध्यान से मेरा बातों को समझते हुए चलिएगा दोस्त। और अगर आपको ये वीडियो में कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आएगा, समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मैं आप लोग का कोशिश करूंगा कि कमेंट का वहीं पे रिप्लाई करने का। लेकिन अगर वो डाउट मैं देखूंगा कि काफी ज्यादा कैंडिडेट का है तो मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउट से आप लोग का जो है सवाल, आप लोग का मैं इसलिए लिख के आता हूं, जो सवाल मेरे से इंस्टा पे पूछे जाते हैं, जो सवाल मेरे से आप लोग व्हाट्सएप पे पूछते हो, जो सवाल आप लोग मुझसे ये कमेंट सेक्शन में पूछते हो, इन सारे सवालों को मैं एक जगह लिख के लाता हूं, जो सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों का डाउट उसी पे होता है। तो अगर आप लोगों में से जो भी कैंडिडेट मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करता है, मैं अपना इंस्टा आईडी जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां आप लोग मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो दोस्त जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया सवाल है कि भैया कुल कितने बच्चे फिट हुए हैं। ये देखो दोस्त, मैंने मेडिकल शुरू जब हुआ था उसके बीच में ही एक वीडियो लाया था, जिसमें कि 5 या 6 तारीख के करीब में, 5 या 6 जून के करीब में मैंने एक वीडियो लाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इतने इतने कैंडिडेट, 5 या 6 जून से आगे भी हो सकता है, डेट मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मान के चलो कि मैंने मेडिकल के बीच में ही एक वीडियो आपको लाया था, जिसमें मैंने एक अप्रोक्सीमेशन लगाया था कि इतने कैंडिडेट पास हो सकते हैं। तो क्या मेरा अप्रोक्सीमेशन सही निकला, गलत निकला, जो भी हुआ वो सारा चुप आपको इसमें बताने वाला हूं, तो ध्यान से समझते हुए चलना। दूसरा, आपका सेफ रैंक क्या होने वाला है। सीरियल नंबर जो आपको मिला है डीएमई के डॉक्यूमेंटेशन वाला, जो आपका रिजल्ट का पीडीएफ आया था, उसमें जो आपका सीरियल नंबर है उसी को आप लोग रैंक मानते हुए चलना। मुझे आप लोग इंस्टा पे बताना कि भैया मेरा रैंक इतना है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरे मार्क्स इतने थे और मेरा नाम ये है, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे को वहां पे आप लोग पूछोगे तो मैं आपके एक एक के ऊपर ध्यान से बता पाऊंगा कि हाँ क्या आपका हो सकता है या नहीं। जो भी है वो आप लोग मुझसे वहां पे, आप लोग समझदार हो, वहां पे मुझसे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तीसरा है कि आरएमई की लास्ट डेट कब तक है। ये सारे बातों को मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ध्यान से समझते हुए चलना। चौथा है कि फाइनल मेरिट कब तक आ जाएंगे। देखो दोस्त, सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है ना, अब जो चल रहा है, अब जो सिनेरियो चल रहा है उसमें यही सवाल है कि फाइनल मेरिट कब तक आ जाएगा भैया, कब तक आ जाएगा सर। ये हर एक जगह सवाल ये है, तो आज मैं आपका इसके ऊपर डाउट ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलना। पांचवा है कि क्या ट्रेनिंग शेड्यूल में फेरबदल हो सकता है, और इसको भी मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि ट्रेनिंग शेड्यूल में आपका फेरबदल हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अब चलिए वीडियो को जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। सबसे पहला सवाल से आपको क्लियर करते हुए चलते हैं कि कुल कितने बच्चे फिट हुए हैं। देखो दोस्त, पहले का जो मैंने आपको वीडियो बनाया था जो कि मेडिकल के बीच में, उस समय मैंने आपको बताया था कि टोटल 2842 कैंडिडेट को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। कितने कैंडिडेट नहीं आएंगे वगैरह वगैरह जो भी है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मेरे ख्याल से तो जितने भी बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे वो उस वीडियो को देखे ही देखे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो 2842 बंदों को इन्होंने क्या किया था कि शॉर्टलिस्टेड किया था। फिर पहले का जो मैंने बताया था कि 1584 कैंडिडेट आपके क्या होंगे, पास हुए थे, आरएमई वगैरह सब कुछ मिला के कि 1584 कैंडिडेट पास हुए थे। लेकिन अब का जो सिनेरियो चल रहा था उसके हिसाब से 100 कैंडिडेट बढ़ गए हैं। देखो 1684 कैंडिडेट हो गए हैं, जो कैंडिडेट आरएमई फिट हो गए हैं इंक्लूड करके। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके भी, और कोई अदर टेलीग्राम चैनल भी है उसके भी, सभी जगह से जो डेटा निकला है उसके अनुसार मैं आपको बता पा रहा हूं। देखो कोई बच्चा इस पे ऑफेंड नहीं होगा कि भैया आपने 1680 कैसे बोल दिया, इतने तो ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि बाद में तो काफी ज्यादा कैंडिडेट अनफिट किए जा रहे थे आरएमई। देखो दोस्त, आरएमई मिलना अलग बात है, री मेडिकल एग्जामिनेशन होना अलग बात है, तो अनफिट होना अलग बात है। री मेडिकल में भी काफी ज्यादा कैंडिडेट पास हो रहे थे। मेरा सिनेरियो वहीं पे गड़बड़ाया था जब मैंने री मेडिकल में सिर्फ आपको बोला था कि 20% ही कैंडिडेट पास होंगे, क्योंकि डीएमई में जितने कैंडिडेट मैंने बताए थे उतने ही कैंडिडेट पास हुए हैं। लेकिन आरएमई का जो मैंने बताया था आप लोगों को कि 20% ही कैंडिडेट आरएमई में पास होंगे, तो वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसलिए डेटा जो है 1680 के करीब है। और ये अप्रोक्सीमेट डेटा है, ये मत समझिएगा कि यही हम एकदम एक्यूरेट डेटा है, अप्रोक्सीमेट डेटा है। जहां जहां से भी पता करके वहां से मैं आपके सामने ये बता पा रहा हूं कि 1680 कैंडिडेट है, और इसमें आरएमई इंक्लूड है कि आरएमई भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो आप लोग बोलोगे कि भैया आरएमई का लास्ट डेट जो कितना है, तो वो मैं आपको बता दूं कि आरएमई का लास्ट डेट जो है वो 12 जुलाई तक है, 12 जुलाई तक आरएमई का लास्ट डेट।
क्योंकि जो 1 तारीख वाला कैंडिडेट है और 2 तारीख वाला कैंडिडेट है, इसमें 1 तारीख वाले कुछ कैंडिडेट को आपका 11 तारीख को बुलाया गया है और 2 तारीख वाले कुछ कैंडिडेट को 12 जुलाई को भी बताया गया। अगर मैं सही हूं तो आप लोग कमेंट में मेरे को बताना कि जी भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, 12 जुलाई को भी किसी लड़के का आर्मी है। ठीक है, मैं आपको उस समय, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्त। ठीक है, जितना मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितना भी आप लोग मुझे हेल्प करोगे, मैं आपको हेल्प करूंगा, दोनों को एक दूसरे का हेल्प करते हुए चलेंगे तो इस वैकेंसी में एकदम एकदम पार्शियलिटी बना रहेगा कि किसी को कोई भी चीज पे डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए। अब 1600 कैंडिडेट 80 कैंडिडेट है तो आप लोग के मन में एक डाउट आएगा कि भैया अभी 2 दिन का जो अभी आरएमई वाला बच्चा है 11 जुलाई और 12 जुलाई उनका तो अभी नहीं हुआ है, तो उसको भी आपने जोड़ लिया है क्या? तो जी हाँ, मैंने उसमें भी जोड़ लिया है कि कितने कैंडिडेट उसमें पास होंगे। 20-20 कैंडिडेट मैंने मान रखे हैं कि 20-20 कैंडिडेट, 20-25 कैंडिडेट इस तरह के कैंडिडेट उसमें पास होंगे। तो उसको जोड़ के ही मैंने आप लोग को बताया कि 1680 कैंडिडेट आरएमई इंक्लूड करके ही मैंने आपको बोला है। ये पूरा वैकेंसी मैं बता दिया कि 2842 बंदों में 1680 बंदे ही ऐसे होंगे जो कि मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीजों को पास करके बचे होंगे। ठीक है, अब चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग बात करते हैं। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसका स्क्रीनशॉट हर एक बंदा ले ले, जितने भी बच्चे वीडियो देखोगे वो सारे इसको ले ले स्क्रीनशॉट इस चीज का। देखो एसएसबी एससी कम्युनिकेशन में टोटल कितने बंदे थे? 2842 बंदे। अब देखो यहां पे जो लिखा हुआ है वो सीरियल नंबर लिखा हुआ है। सीरियल नंबर यानी क्या कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह का सीरियल नंबर वो लिखा हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग को ले लेना है एकदम एकदम। ये आखिरी जरूरी चीज है जिसको आप लोग को स्क्रीनशॉट लेके रखना है। और इसमें अगर आप लोग का किसी का, मान के चलो मैं आपको आज भी बता दे रहा हूं, मैं बहुत वीडियो में बता रखा था लेकिन किसी किसी कैंडिडेट को तो पता ही नहीं चल रहा है कि भैया मैं एससी कैटेगरी से हूं, मेरा रैंक इतना आ गया है। एक कैंडिडेट था, मुझे मैसेज किया था, उसका मेरे को याद नहीं है, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको। वो एससी कैटेगरी से कैंडिडेट था और उसने क्या किया था, उसने यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई किया था। तो वो बोल रहा था कि आपने जो बताया वो बिल्कुल गलती बताया है। उसके नंबर थे 81 नंबर, 81 नंबर। वो भी वीडियो देख रहा होगा, मुझे कंफर्म पता है कि वो भी वीडियो देख रहा होगा। और वो इतना बदतमीज टाइप का लड़का था कि उसने इस तरह से बोला था कि एससी कैटेगरी से मैं हूं, 81 नंबर मेरे हैं, आपको कैसे पता चल गया कि मैं यूआर कैटेगरी में चला गया हूं? ये वो अब उसका ऊपर अपना है क्या लहजा वो यूज कर रहा है, उसके ऊपर का बात है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मैं तो उसको ब्लॉक कर दिया हूं, उसको पता भी चल गया होगा कि कौन लड़के का मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने उसको यही बताया था कि बाबू तुम एससी कैटेगरी से तू है, लेकिन तूने जो है यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। यूआर कैटेगरी यानी कि तुम्हारा नंबर अच्छा है, इसलिए तुमने यूआर कैटेगरी में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीएमई के लिए क्वालिफाई किए हो। तो तब जाके भी वो नहीं मान रहा था, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब देखो एससी कैटेगरी 1 से लेकर 434 तक हो गया, इसको याद रखो आप लोग। ईडब्ल्यूएस में 435 से लेकर 719 तक, यूआर में 720 से लेकर 2099 तक का सीरियल नंबर वाला कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। ओबीसी में 2100 से लेकर 2569 तक, फिर एसटी कैटेगरी में 2570 से लेकर 2842 तक। ठीक है, इतना कैंडिडेट आप लोग का पता चल गया कि इतने कैंडिडेट हैं जो कि इस कैटेगरी से क्वालिफाई किए गए हैं। अब देखो, अब यहां पे बात आता है कि कौन कौन से कैटेगरी के रैंक के कितने तक के कैंडिडेट से एकदम अपने आप को मान सकते हैं कि हाँ वो सेफ हैं, उनको कोई डाउट नहीं रहेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में उनको कुछ डाउट नहीं रहेगा। इसके बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पे देखो वैकेंसी टोटल कितनी है वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, 578 वैकेंसी है। आप लोगों को मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जिस कैटेगरी से बिलोंग करते होगे आपको अपनी कैटेगरी का तो पता होगा कि मेरे कैटेगरी में इतनी सीट है। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये बात को हम लोग करते हैं कि सेफ रैंक कहां से कहां तक है। तो यहां पे मैं आप लोग को कैटेगरी वाइज रैंक एक बार कैटेगरी वाइज मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि इतनी इतनी वैकेंसी आप लोग की है, तो एक बार उसको ध्यान से देख लेना दोस्त। ठीक ना, आप लोग को मैं बता दूं कि ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी का जो वैकेंसी है वो 57 है। अब मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा आप लोगों को। ओबीसी हुआ और एससी कैटेगरी का कैंडिडेट हुआ, इसमें आपके 94 वैकेंसी है। और रहा बात यूआर कैटेगरी का, तो उसमें आपके 276 पोस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसको यहां से ना लेके हम लोग ऊपर से थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहां पे कि कहां से कहां तक का कैंडिडेट सिक्योर है। अब देखो जो भी कैंडिडेट एससी में फर्स्ट रैंक हो, सेकंड रैंक हो, थर्ड रैंक हो, अप्रोक्सीमेट 10 रैंक तक, मैं तो ऐसा मान के चल रहा हूं कि 10 रैंक तक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने हाइट रिलैक्सेशन लिया हो या फिर एज का रिलैक्सेशन लिया हो, इसलिए वो एससी कैटेगरी में ही बिलोंग किए हैं।
अगर उनने हाइट में और अपना एज में रिलैक्सेशन नहीं लिया रहता तो वो लोग भी अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे इस कैटेगरी में जंप कर जाते हैं, यूआर कैटेगरी में। इतना बात से आप लोग सब कोई सेटिस्फाई हो गए कि हाँ जो भी बता रहा हूं मैं एकदम प्रॉपर आप लोग को डेटा के अनुसार ही बता रहा हूं, प्रॉपर चीजों के अनुसार ही आप लोग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों में मैं यही मान के चल रहा हूं कि जो भी फर्स्ट रैंक में होगा वो भी किसी ना किसी तरह का रिलैक्सेशन लिया होगा, इसी कारण से उसको आप लोग को यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उसको डाला गया है। अब ईडब्ल्यूएस में भी कोई लोग पूछेगा कि ईडब्ल्यूएस में किस तरह का आपका एज में तो रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, ईडब्ल्यूएस में भाई नहीं मिलता है, लेकिन हाइट में तो रिलैक्सेशन कोई ना कोई तो लेता है ना। कोई गढ़वाल होता है, कोई कुछ होता है, कोई पहाड़ी इलाके के तरफ का होता है तो उसको रिलैक्सेशन मिलता है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है तो इसलिए उसको रिलैक्सेशन मिलता है। तो जब आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिला गया है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही रिजर्व हो गए हो, आपको यूआर में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। अब देखो, और यूआर का तो आप लोगों को पता है 720 से लेकर 2099 तक है। ओबीसी का भी वही सेम प्रोसेस है, जिसका भी जो भी मैं बता रहा हूं सबका सेम प्रोसेस है। शुरू के 10 लड़के ऑटोमेटिक आप लोग समझ लो हर एक कैटेगरी के यूआर को छोड़ के हर एक कैटेगरी का लड़का जो भी कैटेगरी का लड़का हो, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, अगर फर्स्ट रैंक से लेके 10 से 15 20 तक रैंक का लड़का जो होगा वो मेरे हिसाब से तो वो कुछ ना कुछ में रिलैक्सेशन लिया है, इस कारण से उसको उसी कैटेगरी में डाला गया है। अगर आप लोग इस बात से संतुष्ट हो गए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हाँ भैया आपने बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। अब देखो यहीं पे मैं बात कर लेता हूं, कोई भी ऑफेंड नहीं होगा, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि आपने गलत बताया या फिर सही बताया। मैं आपको एक बार बता दूं, जो मैं रियलिटी है वो मैं आपको फेस कराऊंगा। 720 से 2099 तक है। 720 से जिस कैंडिडेट का अगर उनका सीरियल नंबर 1350 तक है वो अपने आप को सेफ माने, सेफ यानी ये नहीं कि एकदम 100% सेफ, वो बस अपने आप को सेफ माने कि हाँ इधर उधर से अगर लड़के ऊपर के छटते हैं तो मेरा सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, यानी कि 90% से ऊपर आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 1350 तक कैंडिडेट, सीरियल नंबर बता रहा हूं 720 से लेकर 1350 तक। एससी कैटेगरी में भी मैं वही बात कहूंगा कि ये सब कैटेगरी के लड़के अपने आप को 1 से लेकर 50 तक के ही माने, 1 से 50 तक। ईडब्ल्यूएस में भी 1 से 50 या फिर 100 तक आप लोग मान सकते हो, लेकिन उतने का होगा नहीं मेरे, मैं तो क्लियर बता रहा हूं आप लोग को, क्योंकि मैं आप लोग को एक जगह इकट्ठा करके रखने वाला नहीं हूं। आप लोग अगर इस वैकेंसी में नहीं हो रहा है तो आप लोग के सामने बथेरे वैकेंसी पड़े हुए हैं, उन सारे वैकेंसीज की तैयारी कर सकते हो, लेकिन इस वैकेंसी के ऊपर अगर आप लोग चिपटे रहोगे, पड़े रहोगे तो आप लोग का इसमें होने वाला नहीं है। फिर बाद में आप लोग को आखिरी फाइनल मेरिट में आउट हो गए और फिर आप लोग बोलोगे कि हाँ जो आपने बता रहा था बिल्कुल सही बता रहा था, लेकिन मैंने माना नहीं, और फिर आपका इधर से भी नहीं होगा और जो वैकेंसी का आपको तैयारी करना चाहिए था उसमें भी आप लोग तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें भी आप लोग मान लो 1 से 100 तक, 100 तक मान के चलो, मान के चलो। 100 के बाद वाला तो सपना ही छोड़ दे कि मेरा होगा, 100 के बाद वाला सपना छोड़ दे, यानी कि 435 से लेके 535 तक जो रैंक है सीरियल नंबर वो तो अपना रखे कि हाँ भाई मेरा हो सकता है, लेकिन 535 के बाद जितने भी है वो सब सपना छोड़ दो भाई, आपका नहीं होने वाला है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ आप लोग को बुरा लगे या फिर अच्छा लगे जो भी है, मैं रियलिटी आप लोग को फेस करा रहा हूँ, जो भी आप लोग कहा है। अब देखो ओबीसी कैटेगरी में मैं यही बात कहूंगा आप लोग को, 100 तक मान लो, क्योंकि 94 वैकेंसी है उसमें, तो उसमें 100 से ज्यादा ही मान लो, 150 200 मान लो, 200 तक मान सकते हो, क्योंकि कुछ काफी ज्यादा कैंडिडेट भी आउट भी होंगे, क्योंकि 2100 से लेके आप लोग मान के चलते हो 2100 से लेके 2250 तक आप लोग मान सकते हो, इतना कैंडिडेट वो उसमें सिक्योर हो सकता है, पास हो सकता है, उनका फाइनल मेरिट में चांस आ सकता है। लेकिन अगर यूआर कैटेगरी के लड़के से सीट वो बचता है तब, उसके पहले नहीं। यूआर कैटेगरी वाला अगर पहले ले लेगा तब तो ले जाएगा, लेकिन 2100, 2101, 2102 ये सब होंगे तो उनका तो सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो उनके नंबर अच्छे हैं, उनका नंबर यूआर कैटेगरी में जो आखिरी के बंदे होंगे उनसे तो ज्यादा ही होगा, इसलिए उनके तो चांसेस बनते हैं। शुरुआत के जो 1 से लेकर 10 तक है, 15 तक, 20 तक है, हर एक कैटेगरी के उनका तो चांस बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी में भी आप लोग यही समझ लो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो मैंने कैटेगरी भी बता दिया आप लोग को, सेफ रैंक भी बता दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो लास्ट जो यहाँ पे चल रहा है कि फाइनल मेरिट कब तक आएगा, ये सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला सवाल। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को ट्रेनिंग शेड्यूल एक बार दिखा दे रहा हूँ, ट्रेनिंग शेड्यूल देख लो। पहले मैं आप लोग को कुछ बात बताऊंगा, ध्यान से समझते हुए चलना। अगर आप लोग को वो बात लगेगा कि हाँ भैया आपने बिल्कुल सही बता रहा है तो आप लोग लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है। देखो एचसी इलेक्ट्रीशियन में अगर कोई बंदा होगा, इलेक्ट्रीशियन वाला मैं पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन से आपके जानकार में भी कोई बंदा होगा तो आप लोग उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना। सिर्फ उनसे ये पूछना कि एचसी इलेक्ट्रीशियन में क्या आपका रिटन का एग्जाम जो हुआ था उसका रिजल्ट आया था, या फिर मेरे हिसाब से तो कोई भी लड़का ही पास नहीं हो पाया है, क्योंकि बाकी सारे एचसी, सारे हेड कांस्टेबल का रिजल्ट दे दिया गया है। 15 सीट है मात्र एचसी इलेक्ट्रीशियन में, 15 सीट, उसका रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक।
अभी तक रिजल्ट ही उसका नहीं आया। अगर किसी के पास रिजल्ट उसका हो तो मेरे पास भेज देना भाई इंस्टा पे, मैं आप लोग को आईडी बता दूंगा अपना, इंस्टा पे लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग मेरे को भेज जरूर देना। क्योंकि अब सिर्फ बचा हुआ है हेड कांस्टेबल में, मेरे हिसाब से, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं आप लोग के सामने, मेरे हिसाब से सिर्फ एचसी कम्युनिकेशन बचा हुआ है और कोई नहीं बचा हुआ है हेड कांस्टेबल में। और जो बाकी वैकेंसी है ट्रेड्समैन वाली हो गई, उनका तो बात ही हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि उनसे पहले हम लोग को ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ के आ गया। तो रहा बात एसआई कम्युनिकेशन का, एसआई कम्युनिकेशन का आपका क्या है, उनका भी एसआई वालों का, सब इंस्पेक्टर का उन लोग का ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि उनका 12वां महीना से ट्रेनिंग, 11वां महीना से ट्रेनिंग चालू होने वाला था, यानी कि नवंबर में उनका ट्रेनिंग आप लोग का 8/8 से ही उनको बुला लिया जा रहा है बेस कैंप में। अब बेस कैंप से उनको कहां भेजा जाएगा अब उसका ऊपर उनके ऊपर बात है, लेकिन 8/8 से ही हम लोग उसको समझेंगे कि वो तो अपना एसएसबी में 8/8 को ही जाके ज्वाइन कर गए। ठीक है, एसआई कम्युनिकेशन का 8 अगस्त से उनका ट्रेनिंग तो नहीं, लेकिन वो बेस कैंप में वहां पे पहुंच गए हैं। अब ट्रेनिंग कब से चालू होगा ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा, आप लोग प्लीज धैर्य रखो, सिर्फ पेशेंस बनाए रखो। अब देखो एसआई वाला हो गया। एचसी मैकेनिक, मैंने जो बोला था कि आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि फेरबदल हो सकता है कि नहीं, एचसी मैकेनिक, तो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि एसआई वालों का 11वां महीना में होने वाला था, उनका 8वें महीना में उनको बुला लिया गया है। एचसी मैकेनिक ये रहा, इसको ध्यान देना आप लोग। एचसी मैकेनिक यहाँ पे ये है, एचसी मैकेनिक में आपको देख सकते हो यहाँ पे 22/7/2024 से उनका ट्रेनिंग चालू होने वाला है, यानी कि ऑनवर्ड हो जाएगा। तो इसको कम से कम आपको 1 महीना पहले तो उनको बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिजल्ट दे दिया, सब कुछ कर दिया, अच्छे समय पे दे दिया, लग भी रहा था कि हाँ काम करा लेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, ना मेल पे भेजे हैं ना डाक से भेजे हैं, कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि एचसी मैकेनिक वाले भी कुछ बंदे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं भैया ऐसा भी कुछ नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो एचसी मैकेनिक में अभी आपका 22/7 को है, तो इसको समझ लो ना कि 1 महीना 2 महीना डिले भी हो सकता है, पीछे भी जा सकता है ये डेट। लेकिन हमारे वाला जो है एचसी कम्युनिकेशन 30/9/2024 को, इसके पास अभी अभी खुद का 2 महीने का समय बचा हुआ है। 30/9 अभी 2 महीने का समय, इसके बाद 60 दिन का समय बचा हुआ है। और इसमें करना सिर्फ क्या है, इनको सिर्फ फाइनल मेरिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, फाइनल मेरिट सिर्फ अपलोड करेंगे, उसके बाद इनके पास कोई काम नहीं बचेगा, उसके बाद सिर्फ ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है और बस अपने ट्रेनिंग सेंटर पे उन लोगों को बेस कैंप के पास बुलाना है। ये बात आप लोग समझ गए। अब देखो 30/9 से, तो अभी जो मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि 30/9 जो ये चल रहा है, इसमें क्या है कि डेट इसका अभी तो चेंज नहीं है दोस्त, मैं आपको यही बोलूंगा कि इसका डेट अभी चेंज नहीं है, लेकिन 12 जुलाई तक लास्ट मेडिकल चल रहा है, 12 जुलाई तक लास्ट जो आरएमई चल रहा है, उसके कारण इसका जो पहले जो डेट निकल रहा था कि 25 जुलाई तक उन लोग दे देंगे फाइनल मेरिट, 25 जुलाई तक, क्योंकि जो वहां पे हमको इंफॉर्मेशन देते हैं जो भी हैं उसके बारे में आप लोग नहीं जानिए, जो भी हमको इंफॉर्मेशन देते हैं उन्होंने बता रहे थे कि 25 जुलाई तक वो लोग चाह रहे हैं कि आपको मेरिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मेरिट अपलोड कर दे, लेकिन 25 जुलाई अब मुमकिन नहीं है, बट हो सकता है मे बी वो अपलोड कर दें। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको अभी एक अप्रोक्सीमेट डेट बता देता हूं कि उस डेट तक आप लोग अपना पेशेंस बनाए रखो, क्योंकि उसके बाद कभी भी आ सकता है। तो आप लोग 15 अगस्त के पहले, 15 अगस्त के पहले मुश्किल है, 15 अगस्त के बाद वो लोग कभी भी अपलोड कर सकते हैं, 15 अगस्त के बाद कभी भी आ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्योंकि 15 अगस्त के बीच में भी कुछ 1-2 दिन जो होता है आप लोग का हॉलीडे पड़ जाएगा, ये सब वगैरह वगैरह कोई कोई चीज हो जाता है, इस कारण से वो लोग ऑफिस में काम नहीं हो पाता है। तो आप लोग ये बात समझ सकते हो कि आप लोग का जो है कि 15 अगस्त के बाद कभी भी आ सकता है, ये बात आप लोग समझ गए। अब देखो, अब जो आप लोग का है कि यहाँ पे आप लोग मेरा इंस्टा आईडी देख सकते हो, ये मेरा इंस्टा आईडी है, ये आप लोग देख लिए। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को कुछ बताने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, जो कि आप लोग का छूट गया था। यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल में फेरबदल भी मैंने बता दिया आप लोग को, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया। अब जो भी कैंडिडेट हैं, अगर उनको लगे कि मुझे एक बार हमसे बात कर लेना चाहिए, वो इंस्टा पे मैसेज करना कि उनका सीरियल नंबर ये है, फिर वही सीक्वेंस में बताना, आप लोग नाम बता देना, सीक्वेंस बता देना कि मेरा सीरियल नंबर ये है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरा कैटेगरी में भी वैलिड हो गया था, वहां पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस को भी उन्होंने वैलिड मान लिया था, और ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट जो भी हो उसको वैलिड माना गया था। इस कारण से मैं आपको उसके बाद राय दे सकता हूं कि हाँ आपका क्या होगा या नहीं होगा, आपको कुछ आगे वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कि इसी पे लगे रहना चाहिए, ये सारी बातों को मैं आप लोग को एक मीनार से बता दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अपना जेन्युइन फीडबैक जरूर देखिए दीजिएगा कि आप लोग को कैसा लगा,
मैं क्योंकि बाकी की तरह नहीं चाहता हूं कि आप लोग एक जगह इकट्ठा रहो, इकट्ठा इसी पे पड़े रहो और आगे अपना तैयारी मत करो, फालतू में इधर उधर जाओगे। भाई तैयारी करो आगे का, अगर आपका नहीं हो रहा है इसमें तो आप लोग इसको मूव ऑन करके आगे तैयारी करो। और जिसका आरएमई 12 जुलाई को है, अगर उसका पैसा वैसा ज्यादा लग जा रहा है भाई, तो अगर आपका रैंक इससे बाहर है, आप देखो आपको आरएमई मिल गया है, आपको पता है कि आपको आरएमई में आप फिट हो जाओगे, मुझे पता है। लेकिन अगर आपका रैंक इसके बीच में है, तब तो आप जाओ वहां पे बेझिझक होके जाओ। लेकिन आपका रैंक इससे दूर है, काफी पीछे है, अगर आप लोग जाओगे री मेडिकल में फिट भी हो जाओगे, फिर भी आपका नहीं होगा, तो आपको क्या लगेगा कि आपका हो जाएगा? नहीं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा बात को समझो। आप लोग उसके बाद आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग को जो करना है वो करो, क्योंकि मेरा तो काम है कहना, आप लोगों का काम है करना। आप लोग करोगे तो बढ़िया है, नहीं करोगे तो और बढ़िया है। ठीक है।